अगर गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर आना है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अंडर प्रतिज्ञा सीरीज, जिसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर परम्यूटेशन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस तो आप देख नहीं रहे हो, शायद यूट्यूब पे गाने वाने ही सुन रहे हो। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है और इसके क्वेश्चंस किस प्रकार होते हैं। जेई मेन में सर्कुलर परम्यूटेशन से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। परम्यूटेशन का ही पार्ट है, पीछे हम परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट कर चुके हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी तक जो परम्यूटेशन थे, जितने भी अरेंजमेंट थे, उसमें हम चीजों को लीनियरली रख रहे थे, माने कि स्ट्रेट लाइन में रख रहे थे। अब यहां पर सर्कुलर फॉर्मेट में रखने वाले हैं, तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। तो देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए यहां पर ये डायग्राम है लीनियर परम्यूटेशन का। एक सीधी बॉक्स है, लाइन है, कॉलम्स बने हुए 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वर्ड्स को अरेंज कर चुके हैं, नंबर्स को अरेंज कर चुके हैं, पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को अरेंज कर चुके हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होगा, एक सर्कल होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है सर्कुलर है तो सर्कल होगा। अब इसमें कहानी क्या चलने वाली है कि मैं दोनों अरेंजमेंट आपको समझाऊंगा बहुत जल्दी। देखो 1 2 3 4 5 6, मान लो कि आपको 6 पर्सन थे आपके पास, आपको उन्हें 6 सीटें हैं, यहां पर फोटो खिंचानी है। मान लो 6 पर्सन से 6 सीट लगी हुई है, 6 को आपको बिठाना है फोटोग्राफ के लिए। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि जो पहली वाली सीट है, ये जो पहला रिक्त स्थान है, उसमें 6 में से मैं किसी एक को भी बिठा सकता हूं। तो इसमें कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, 6 तरीकों से। फिर इसमें हम सबको देख चुके हैं, इसमें 5, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 1। ठीक है, तो बच्चे लीनियर परम्यूटेशन में इस तरीके से अरेंजमेंट होती थी। अब यहाँ पे कहानी बस इतनी सी है कि लीनियर परम्यूटेशन में आप कह सकते हो कि सर ये वाली जो सीट है ना, जिसको मैंने पहले भरा, ये मेरी पहली सीट है, शुरुआत यहां से की। यहां से भी कर सकते थे तो भी सेम ही आंसर आता, या तो ये शुरुआत है ये अंत है, ये शुरुआत है ये अंत है। ये था कि हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पता थी। सर्कुलर परम्यूटेशन में बच्चों स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, ये हमें पता ही नहीं होती, ये हमें पता ही नहीं होती। जैसे कि मान लो वही सेम 6 बंदों को इस सर्कुलर टेबल पे आपको बिठाना है, ये 6 सीटें लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी पहली सीट है, कौन सी आखिरी सीट है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये सर्कुलर में अरेंज है, सर्कुलर में अरेंज है। जहां से चलोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे, तो कौन सी स्टार्टिंग है कौन सी एंडिंग है ये नहीं पता। अब देखो पता कैसे चलेगी, इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से होगा कि मान लो जो पहला बंदा है, वो खुद से जाकर इस वाली सीट पर बैठ गया, जहां पर मैंने एक्स बनाया, इस वाली सीट पर बैठ गया। तो अब इस केस में होगा क्या कि अब सीटें अरेंज हो गई किस तरीके से कि ये वाली जो सीट है बच्चों, ये वाली जो सीट है, ये इसके किधर है, ये इसके है लेफ्ट में, और ये वाली जो सीट है ये हो गई इसके राइट में। तो अब देखो एक बंदे को जब हमने बिठा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम बता सकते हैं कि इधर लेफ्ट है इधर राइट है। अब हम डायरेक्शन बता सकते हैं, जो हम यहां पे लीनियर को बता पा रहे थे बिना किसी को बिठाए कि यहां से शुरू है यहां से अंत है, यहां पर एक को बिठाने के बाद हम बता पाए। तो देखो लीनियर अरेंजमेंट में अगर 6 बंदों को 6 सीटों पर बिठाना था, तो जो टोटल अरेंजमेंट थी वो क्या हो रही थी, 6 फैक्टोरियल, या फिर इन जनरल बात की जाए n फैक्टोरियल हो रही थी। हम देख चुके हैं सारी चीजें। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, सर्कुलर परम्यूटेशन में एक बंदे को हमें पहले बिठाना पड़ा, तो वो कितने तरीकों से बैठेगा, वन वे से ही बैठेगा कि वो जाकर एक सीट पर बैठ गया। एक को बिठाने के बाद हम डिसाइड कर पाए कि इधर लेफ्ट डायरेक्शन इधर राइट डायरेक्शन है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बच्चों यहां पर, वो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। क्या हो जाएंगे, देखो अगर ना दिख रहा हो मैं लिख दे रहा हूं दोबारा, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, क्योंकि एक को तो आपको पहले बिठाना पड़ेगा टू हैव अ सेंस ऑफ द डायरेक्शन। इतनी सी कहानी है बस सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो बेसिकली अगर आपको n एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है इन अ सर्कुलर परम्यूटेशन, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं बच्चों वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल, वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो क्या डिफरेंस पता चला हमें, हमें डिफरेंस ये पता चला कि अगर लीनियर अरेंजमेंट होता तो मेरा होता n फैक्टोरियल n एलिमेंट्स का, बट जब सर्कुलर हुआ एक को मुझे पहले बिठाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर दो प्रकार की अरेंजमेंट हो सकती है, एक होगी क्लॉकवाइज, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, एक होगी क्लॉकवाइज, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है अरेंजमेंट के केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग अरेंजमेंट हैं, पर कभी कभी क्वेश्चंस में या फिर कुछ ऐसा सिनारियो होगा जब
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों केस में सेम ही चीज मिल रही होगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, उस पर भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसीडर्ड टू बी सेम, सेम है वो, देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखो सर्कुलर परम्यूटेशन तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। अब ये वाला भी सेम है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी अगर आपका सेम आ रहा है तो उस केस में n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर दोगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी हो जाएगी कहानी। बस इतने से थ्योरी पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहले तो देखो दिवाली आ रही है बच्चों, एज यू नो। तो दिवाली आपके लिए अनअकैडमी गिफ्ट लेकर आया, उपहार लेकर आया है, जो भी मेरे प्यारे बच्चे जेईई 2025 और जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, कि हमारे जितने भी प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 3499। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पर जाना है, ये कोड यूज करना है AV99। आप ये ऑफर अवेल करके हमारे बहुत अच्छे एजुकेटर्स MSM सर से, संजय आर्या सर से वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है सिनारियो। बाकी एक और चीज है आपके लिए कि क्रैश कोर्स आ रहा है जेईई मेन 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर पूरा ही जो कोर्स है विथ PYQs, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, वो कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप 2999 में इसमें इनरोल हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपके एजुकेटर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप AV99 जो कोड है वो यूज कर सकते हो, इस क्रैश कोर्स को भी यू कैन हैव दिस। ओके, तो हम बढ़ते हैं भाई सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला बहुत इजी बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 मिनिस्टर्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है, ठीक है, इसके चारों ओर 10 मिनिस्टर्स को बिठाना है, 10 मिनिस्टर्स को बिठाना है। अब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली कहानी तो है नहीं, डिफरेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट है, ऐसा सेम है ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं, ना ही ऐसा कोई सिनारियो बनेगा। तो बेसिकली हमने देख लिया कि अगर n यहाँ पर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है n-1 फैक्टोरियल और 10-1 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल, इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल, खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल ऑफ 6 डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप है। क्या रहा है कि कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं 6 अलग अलग फूलों को लेकर बच्चे। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। कैसे, देखो पहले मैं, देखो एक माला ये हो गई, पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूं, इस तरीके का ओवल बना दिया ताकि आपको इलिप्टिकल शेप, ताकि आपको एक फ्लावर का जो मतलब बेसिकली माला होती है उसकी फील मिल जाए। तो देखो यहां पर मैंने रख दिया F1, यहाँ पे मैंने रख दिया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4, ये हो गया F5, ये हो गया F6, ठीक है। यहां पर क्या किया मैंने, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट किया। फ्लावर 1 यहाँ पे, फ्लावर 2 इधर आया, तो यहां पर बच्चों क्या है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। अब एक हम डिफरेंट अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, कैसे सर, इस तरीके से देखो फ्लावर 1 यहाँ हो गया, फ्लावर 2 ये आ गया, फ्लावर 3 ये आ गया, फ्लावर 4 यहाँ पे, फ्लावर 5 यहाँ पे है, और फ्लावर 6 यहाँ पर है। तो ये जो अरेंजमेंट हुई बच्चों, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हमको मिल गई, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पे मैं से लाइन खींच दूं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये दोनों अलग अलग फ्लावर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर 2 फ्लावर 1 के लेफ्ट में है, यहाँ पर फ्लावर 2 फ्लावर 1 के राइट में है। बट बच्चों जब माला आप देखोगे, 6 फूल की अगर मैं माला बना दूं, तो जिस तरीके से सामने से दिख रही है माला, अगर मैं उसको पलट दिया, इस तरीके से राउंड कर दिया 180 डिग्री, तो बेसिकली ये वाली ही तो मिल जाएगी ना। देखो इधर वाला फूल इधर चला जाएगा, इधर वाला फूल इधर आ जाएगा। तो बेसिकली सेम ही अरेंजमेंट है, उसको बस पलट देने से हमको दोनों ही मिल जा रहा है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। मतलब बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि 6 फ्लावर्स है, तो वो ये कह सकता है कि सर इसका आंसर जो है वो 6-1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, बेसिकली यही लॉजिक है यहाँ का। तो इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा 6-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये कितना होता है, 120 होता है, 120 बाय 2 माने 60 वेज, यानी 60 अलग अलग
मालाएं आप 6 फ्लावर्स को लेकर बना सकते हो वेयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसके लॉजिक को आपको ध्यान रखना है। अब देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, इनको राउंड टेबल पर बिठाना है। अब कंडीशन ये है कि इस तरीके से बिठाना है कि कभी भी कोई 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, मतलब हमेशा उनके बीच में एक बॉय मौजूद होना चाहिए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन बच्चे हम लोग पहले कर चुके हैं लीनियर अरेंजमेंट में। सर्कुलर में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला, बस गोले में बिठाएंगे। तो क्या है कि जिस पे कंडीशन लगी है उसको भी रहने दो, जिस पर कंडीशन नहीं लगी, किस पर नहीं लगी, बॉयज पर नहीं लगी, पहले उनको बिठा दो। यही होता है इस क्वेश्चन का ट्रिक कि पहले जिन पर कंडीशन नहीं है उनको बिठा दो। बॉयज पर कंडीशन नहीं भैया, बॉयज को बिठा दिया जाए। तो चलो पहले गोला बना ले, तो बना दिया गोला। ठीक है, इस गोले को थोड़ा इधर बना ले, वहां पे हमको लिखना भी है। इस गोले को हमने यहाँ पे बना लिया। वाओ यार, ऑसम, उससे इंप्रेस हो रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो B1 बिठा दिया, ये B2, ये B3, ये B4, ये हो गया B5, ये हो गया B6, यहाँ पे आ गए हमारे B7, यहाँ पे आ गए हमारे B7। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है? तो बोलोगे नहीं सर, सेम नहीं है। यहाँ पे अगर इसको इधर बिठा देंगे तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। इसको पलट तो सकते नहीं है भैया, टेबल है, टेबल को थोड़ी पलट दोगे। तो बेसिकली 7 बंदों को हमने बिठा दिया। अब देखो, इनके बीच में जगह बनी, देखो एक ये जगह बन गई, एक ये जगह बन गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो देखो पहले बच्चों, देखो क्या करना है, पहले तो हमको 7 बंदों को बिठाना है सर्कुलर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग। तो कितने वेज से बैठेंगे, कितने वेज से बैठेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग बॉयज। थोड़ा ग्रामर का यहाँ पे इश्यू हो सकता है, देख लेना, बट कोई बात नहीं, फीलिंग समझ में आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तरीके से इन बॉयज को बिठा दिया। अब देखो सीटें कितनी है बीच में, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चे देखो, इन 7 सीटों में से मुझे 5 लड़कियों को बिठाना है। 7 सीटों में से 5 सीटें चुनकर 5 लड़कियों को बिठाना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, 7। अरेंज कितनों को करना है, 5 को करना है। ये तो परम्यूटेशन हो गया, ये तो परम्यूटेशन हो गया लीनियर वाला, ये परम्यूटेशन हो गया लीनियर वाला। अब बोलोगे सर सर्कुलर क्यों नहीं? यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन चल रहा है तो सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए ना। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि जब आपने बॉयज को बिठा दिया तो अब जो सीटें हैं वो तो रिजिड हो गई ना, रिजिड हो गई माने फिक्स हो गई। अब आप बता सकते हो कि कौन सी सीट किसके बीच में। सर्कुलर परम्यूटेशन का लॉजिक ही यही था कि शुरू शुरू में हम बता ही नहीं सकते थे कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, शुरू कहाँ है, अंत कहाँ है। पर अब बता सकते हो कि ये सीट B1 B2 के बीच में है, ये वाली सीट B2 B3 के बीच में। तो यहाँ पर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो भी लीनियर वाला। तो 7 सीटों पर 5 लड़कियों को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? तो आप बोलोगे कि सर हमने पढ़ रखा है 7P5 तरीकों से। 7P5 तरीकों से भाई सिंपल है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? तो क्वेश्चन चाह रहा है हमसे पूछना कि 2 लड़कियां कभी साथ ना बैठे, तो भैया लड़कों को बिठा दिया 6 फैक्टोरियल तरीकों से, और ये हो जाएगा 7P5। बच्चे इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। तो कुछ 4th क्वेश्चन, 10 persons आर सीटेड एट अ राउंड टेबल। देखो कह रहा है 10 लोगों को राउंड टेबल पे बिठाया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखो प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर ला दी मैंने क्वेश्चन में, ताकि आपको एक फील मिल जाए। देखो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब सर्कुलर परम्यूटेशन का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में हो रहा है, तो ऐसे मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 लोग, 2 पर्टिकुलर पर्सन हमेशा साथ में बैठे हैं, हमेशा साथ में बैठे हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे होगा? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो भी हम चीजें देख रहे हैं, जो हमारा इवेंट हो रहा है, उसके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए पूरे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं कंडीशन हटा के सिर्फ 10 बंदों को राउंड टेबल पे बिठा दूं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा, बिना किसी कंडीशन का कि टोटल पॉसिबल वेज ही इतने हैं 10 बंदों को राउंड टेबल पे बिठाने के।
बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। तो देखो यहाँ पर कौन सा पेन चूज कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ठीक है। तो जो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखो 10 बंदे हैं, n इज इक्वल टू 10, उनको राउंड टेबल पे बिठाना है, तो क्या हो जाएगा भैया, सर्कुलर परम्यूटेशन है तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या कह रही है कि 2 पर्सन को साथ में बिठाना है, 2 पर्सन को हमें साथ में बिठाना है, तो भाई जो कंडीशन कह रही है वो मान लो, यहां पर मान लो कि हाँ चलो ठीक है, मैंने क्या किया, 2 पर्सन हैं P1 P2, इनको साथ में बिठा दिया। अब और कितने बंदे बच गए, 8 बंदे बच गए, तो ये इसको एक साथ बिठा के एक ऑब्जेक्ट मान लो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट मान लिया, बाकी यहां पर 8 ऑब्जेक्ट या फिर 8 इंडिविजुअल्स और बच गए हैं, 8 इंडिविजुअल्स और बच गए हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन में बिठाना है, सर्कुलर परम्यूटेशन में बिठाना है, इन दोनों को साथ में रखना है, मतलब बेसिकली P1 P2 यहां पर अगल बगल कहीं बैठे आपको मिल जाएंगे, बाकी सारे यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखो 8 ऑब्जेक्ट ये हो गए, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो कितने टोटल ऑब्जेक्ट हो गए, 9। 9 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर परम्यूटेशन में बिठाने का जो तरीका है वो कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता है हमें। अब देखो ये जो P1 P2 है, जरूरी थोड़ी कि ये इसी तरीके से बैठे, मतलब जरूरी थोड़ी कि P1 यहां बैठे P2 यहां बैठा, ऐसा भी तो हो सकता है कि P2 नीचे बैठा है, P1 इधर बैठा है, उसके राइट में लेफ्ट, मतलब राइट लेफ्ट की अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। तो ये अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो सकती है, तो ये बोलोगे सर 2 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकती है या 2 तरीकों से हो सकती है। तो ये क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन 2 पर्सन सिट टुगेदर बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पर देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब देखो ये यहां से ही जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 और 9, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन है, क्या 2/9, तो देखो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। तो देखो प्रोबेबिलिटी में भी लग गई सर्कुलर परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी में लगती है भाई परम्यूटेशन, अगर अभी 11th में हो आगे पढ़ोगे, परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला है प्रोबेबिलिटी में, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ways in which 5 boys and 4 girls sit at a round table so that all boys sit together। देखो यहाँ पे क्या किया, बोल रहा है कि 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, इनको राउंड टेबल पे बिठाना है, और कंडीशन ये है कि सारे लड़के एक साथ बैठे हैं, भाई उनमें फ्रेंडशिप बढ़िया है लड़कों में, पांचों लड़कों को एक साथ बिठाना है। तो क्या करो बच्चों, क्या करो, बोलोगे कि सर एक राउंड टेबल है, पांचों बंदों को एक साथ ही बिठा दो, यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5, पांचों बंदों को मैंने क्या किया, एक साथ ही बिठा दिया, लो इस तरीके से अगल बगल कुर्सियां लगा के, 4 लड़कियां हैं तो यहाँ पे G1 आ गई, यहाँ पे G2, ये मतलब आपस में मिक्स होंगे G3 और G4, ठीक है। तो देखो ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों, इनको एक साथ ही बिठाना है, तो इनको साथ में बिठाकर एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट मान लो, तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, फिर 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। तो 5 एलिमेंट को सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 ऑब्जेक्ट्स, इन 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दो, इन सर्कुलर परम्यूटेशन कितना होता है 5 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर कि ये तो हमने सर्कुलर परम्यूटेशन निकाली इन 5 एलिमेंट्स की, 5 ऑब्जेक्ट की, पर ये जो 5 लड़के हैं ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देने की बात देखो ये है कि ये जब आपस में अरेंज होंगे तो ये लीनियर अरेंजमेंट होगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, तो आप बोलोगे कि सर लीनियर अरेंजमेंट होगा, क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम जब इनको 5 को बिठाएंगे, लड़कियों को भी इधर बिठा देंगे, तो हमने सीट फिक्स कर दी होगी, तो फिर लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा ना कि सर्कुलर परम्यूटेशन का। तो बॉयज को अरेंज करने का वेज ऑफ अरेंजिंग बॉयज आपस में उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पे हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यही है इसका आंसर, इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ये वाला हो जाएगा, या इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हो जाएगा। तो बच्चों देखो यही था वेरी शॉर्ट सेशन, मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन आपको बहुत अच्छे से बता दिया, जितने प्रकार के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी मिक्स करा के बता दिए, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है,
ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप और किसी मॉड्यूल या डीपीपी से उठा के लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बहुत डिटेल वे में पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ ही, नॉन एकेडमिक वीडियोज भी आपको, मोटिवेशनल वीडियोज, स्ट्रैटेजिक वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।